नमस्कार। आज हम पुरी की जो विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक दिलचस्प सामग्री है, जगन्नाथ रथ यात्रा, एक दिव्य चमत्कार नाम से। तो कोशिश करेंगे कि इससे कुछ खास बातें, कुछ रहस्य समझें। हाँ बिल्कुल, पुरी की रथ यात्रा तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आयोजन है। सही कहा। हर साल ये आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीया को होती है, ओडिशा के पुरी शहर में। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होते हैं और गुंडीचा मंदिर जाते हैं ना। जिसे उनकी मौसी का घर कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, गुंडीचा मंदिर। वैसे तो यात्रा बस कोई 3 किलोमीटर की ही होती है, पर उसमें जो भीड़ होती है, लाखों लोग, वो देखने लायक होता है। बिल्कुल। और इस सामग्री में एक बात जो उभर कर आती है वो है कि भक्तों में रथ खींचने की जैसे होड़ सी मच जाती है। मान्यता है कि भाई जो रथ खींच ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। देखने के लिए एक साथ आना, ये आस्था की गहरी जड़ों को दिखाता है। स्रोत में जैसे बताया कि राजा और प्रजा बराबर हो जाते हैं, क्या ये बस उस पल के लिए होता है या इसका कोई और मतलब भी निकलता है? स्रोत इसे भक्ति के नजरिए से ही देखता है। मतलब भगवान के सामने तो सब बराबर हैं, लेकिन आस्था से ही जुड़ी एक और थोड़ी हैरान करने वाली परंपरा का भी जिक्र है इसमें। अच्छा, वो क्या है? कि यात्रा शुरू होने से ठीक पहले भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। बीमार? भगवान? ये तो सच में अनोखी बात है। हाँ, ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा होती है, स्नान पूर्णिमा। उस दिन भगवान को 108 घड़ों के जल से स्नान कराते हैं और उसके बाद कहते हैं उन्हें बुखार आ जाता है। अच्छा। और फिर 15 दिनों तक वो किसी को दर्शन नहीं देते, बिल्कुल एकांतवास में रहते हैं। इस समय को अनवसरा काल कहते हैं। और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तभी रथ यात्रा के लिए निकलते हैं। ये बीमारी और फिर ये एकांतवास, इसका जरूर कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ होगा। शायद ये एक तरह का, क्या कहते हैं, नवीनीकरण हो यात्रा से पहले, या शायद ये दिखाने के लिए कि दिव्य शक्ति भी मानवीय अनुभवों से अछूती नहीं है। स्रोत में इस बारे में कुछ और है, मतलब भक्त से कैसे लेते हैं। स्रोत तो इसे भगवान की लीला का ही एक हिस्सा मानता है, एक जरूरी प्रक्रिया है यात्रा से पहले की। भक्त इसे भगवान के आराम का समय समझते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान भी एक अद्भुत चीज होती है जिसका जिक्र है, रथों का अपने आप रुक जाना। हाँ, ये भी सुना है। जी हाँ, इस सामग्री में भी बताया है कि चलते चलते रथ कभी-कभी अचानक रुक जाते हैं और फिर तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक पुजारी खास मंत्र नहीं पढ़ते। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे जैसे भगवान खुद तय कर रहे हों कि कब चलना है, कब रुकना है। स्रोत इसे सीधे सीधे भगवान की इच्छा बता रहा है ना, एक दिव्य चमत्कार। और भक्तों के लिए तो ये आस्था को और पक्का करने वाली बात